ये माँ, ये सिरधर भक्त जो माँ का परम भक्त था। सिरधर जी रात दिन माँ की भक्ति में पूजा करते रहते थे। सिरधर जी तो माँ ने एक दिन उन्हें दर्शन दिए, बोला मेरा भंडारा करा देना भगत, मेरा भंडारा कर देना, करवा दे। सिरधर भक्त बहुत गरीब था, उसके मतलब घर में इतना कुछ नहीं था कि वो माँ का भंडारा कर सकता है, पर फिर भी उसने कोशिश करके भंडारा, तो माँ ने उसका पूरा सारा भंडारे का इंतज़ाम कर दिया। तो कन्या उसने जैसे ही कन्या वो मतलब भंडारे का वो देने गया, सारा इंतज़ाम माँ ने खुद ब खुद कर दिया। तो सिरधर भक्त बहुत खुश हो के, तो भंडारे के लिए वो जैसे ही गया बोलने, तो वहाँ ऋषि मुनि थे, तो उनकी टोली थी, बहुत सारे थे वो। तो उसने बोला कि मतलब ऋषिजन आप मेरे वहाँ आ जाना, मेरे यहाँ भंडारा है। तो कन्या को वो कन्या को भोग लगा रहा था, बिठा रहा था, कन्या कचकाओं को बिठा रहा था। तो सारी उनकी टोली आ गई, तो वो कहने लगे कि हमें भी भोजन करवाओ, पर हम उस भोजन को करेंगे जो हमारा वो है, जिस भोजन को हम तामसी भोजन जो करते हैं। तो सिरधर ने बोला ना, ये तो वैष्णवी भोजन है, तो मैं माता रानी का भोजन आप लोगों को यही खाना पड़ेगा, जो वैष्णवी भोजन है तो यही खाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर मेरे इतने ऋषि मुनि आएंगे तो उन सबको ये पूरा कर देना। तो इतने हजार मेरे साथ के आएंगे, तो उन ऋषि गोरखनाथ जी की बात है, ये भैरवनाथ जी थे उनके संग। तो मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है, पर वो फिर वो आया घर में, बोला इतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, घबरा रहा था। तो पूरा मतलब उनका माँ ने भंडारा पूरा कर दिया, तो उनको भोजन करा। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये इतने सारी कन्याओं में 9 कन्या बैठी थी, ये दिव्य कन्या कौन है, ये कितना वो हम कितना भोजन वो कर रहे हैं, ये दिव्य कौन। तो उसके पीछे भागे भागे भागे, तो पहुंच गए चित्रकूट, वहाँ पर पहुंच गए अर्धकुंवारी में। तो वो माता भैरव बाबा उनके पीछे पहुंच वहाँ गए। तो जितना आता है टूट फूट आप लोग बाकी वो कर लेना। तो जो भी मुझे आता है, मैंने जो जितनी भी किताबों में उसमें पढ़ी है उसको बोल रही हूँ। तो वो उनके संग चले गए, तो देखा तो उनको माता को पकड़ने गए थे वो, भैरव माता की वो कहानी है। तो वो दिव्य कन्या थी, तो उनके मन में हो गया कि उसको पकड़ने गए थे, तो कन्या को। तो वो भाग गई वहाँ से, भागते 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 वो अर्धकुंवारी चली गई। तो वहाँ पे गई, तो मतलब कभी कभी देवी देवता माता रानी को भी छुपना पड़ गया। जब भैरव बाबा पीछे पड़ा तो माता रानी को भी छुपना पड़ गया। कभी कभी देवी देवताओं को भी छुपना पड़ता है, वो क्या नहीं कर सकते थे। पर उसकी कहानी जो कहानी कहाँ तक फिर यहाँ वैष्णो माता का इतना प्रचार होता। तो फिर मतलब उनके पीछे हनुमान जी चले गए, तो माता के पीछे हनुमान जी मिल गए उनको। हनुमान जी ने हर टाइम माता की, एक मतलब वीर हनुमाना, वो वीर हनुमान ऐसे है माताओं के रक्षा करता है, सीता माता करी, वैष्णो माता की करी है। तो चलते चलते अर्धकुंवारी में तो उसने फिर उससे लड़ गए वो, भैरव गुफा में माता चली गई। 9 महीने वहाँ गर्भ गुफा में चली गई माता, और उनका पहरादार बन गया हनुमान जी। अरे भैरव बाबा को उन्होंने आने दिया, उससे लड़ाई हो रही है। फिर जैसे ही मानो मैंने बाहर गुफा से निकली, तो माता ने उनका सर दर्द अलग कर दिया। फिर भैरव बाबा माँ की महिमा को समझ गए, तो उन्होंने बोला कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे बचा लो। तो माँ ने बोला ठीक है। फिर माँ क्षमा वाली होती है, कोई भी माँ है उसके साथ तुम कितना बुरा करोगे, माता माँ का दिल ऐसा है, वो क्षमा करने वाली है। एक बार अगर गलती कर दी तो माँ से माफ़ी मांगी तो वो क्षमा कर देती है। तो फिर माँ ने उसको क्षमा करके बोला ठीक है, जो भी मेरे दर्शन करेगा, फिर वो तेरे भैरव बाबा का मंदिर बना दिया ऊपर, वो तेरे दर्शन करने ज़रूर आएगा, और मेरे संग तेरा भी नाम हो जाएगा। तो भले वो देवी देवताओं की कहानी है, वो तो पूरी भगवान ने बना रखी है, पर हकीकत में भी ऐसे है। जो माँ का दिल है ना, कितनी कठोर होगी, उससे तुमने माफ़ी मांगी है तो उसका दिल पिघल जाता है, तो माफ़ कर देती है, चाहे उसके कुछ भी बोल दो। माँ ऐसे है,
माँ सब माएँ एक जैसी हैं, सब माएँ एक जैसी है। अपने बच्चे के लिए कहाँ तक चली जाती हैं, अपने बच्चों के लिए, चाहे वो पशु पक्षी की हो, चाहे वो चिड़ी, कुछ चीज़ की माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ का दिल, बेटा कह रहा माँ, बहू कह रही कि माँ दिल दे दे, तो बेटा कह रहा है कि माँ, बहू कह रही दिल दे दे, तो माँ दिल देने को राजी हो गई। तो माँ की महिमा ऐसे है। तब आज माता पिंडी में वहाँ विराजमान है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि माँ की महिमा बहुत वो है। जो भी भक्त माँ की पूरे श्रद्धा भक्ति से माँ के शरण में चला जाता है, वो बड़े बड़े यज्ञ करवा लेता है, अच्छे भाव से चला जाता है। श्रीधर भगवान ने उसने तो उसका नाम हो गया श्रीधर। तो उसको वैष्णो देवी की उसके आज तक भी उनकी वो पोती पोता मतलब वहाँ की सेवा मिल गई उनको, तो सेवा मिल जाती है फिर। तो उसके मतलब ये है कि माँ का नाम उनके जैसे धेनु भक्त है उसने वो दिया अपने। तो मतलब ये ऐसे ऐसे भक्त महर्षि और कहीं नहीं है भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया। किनसे लिए जन्म? माताओं से, माँ से जो तो बच्चों मतलब बच्चों को ऐसे होना चाहिए कि जैसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इतने नाम, तो अपनी माँ का नाम उच्च करना चाहिए। तब अपनी माता का नाम वही जो इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, भक्त हैं, तो उन्हें अपने माँ के, हर कोई अपने माँ के पेट में 9 महीने गर्भ में रहता है। तो कोई बच्चा मतलब माँ का नाम उच्च कर देता है, कोई नीच कर देता है, वो बच्चों के ऊपर है। माँ ने तो एक जैसे ही रखा उनको। पर मतलब यही है कि बच्चों को भी सोचना चाहिए। जब बच्चा 15-20 साल का हो जाता है, 20 साल की उम्र से के बाद जब माँ के उसमें नहीं रहता, उसका अपना दिमाग भी होना चाहिए। राधे राधे, जय माता दी बोलना पड़ेगा, जय माता दी।